Hello everyone, welcome to the A2K Clues YouTube channel. Today we will be discussing vocab that was asked in CUET 2023 examination. पार्ट 1 में हमने पहले ही कुछ क्वेश्चंस करवा दिए. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसमें हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे. हर एक सिनोनिम और एंटोनिम को हम जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड सिनो और एंटो हम डिस्कस करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटेड नेमोनिक ट्रिक्स या ईजी ट्रिक्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. Without any further delay, so let's start the video. पहला क्वेश्चन है आपके सामने. चूज द करेक्ट ऑप्शन एज सुटेबल एंटोनिम फॉर ट्रियम्फ. A. Failings, B. Misfortunes, C. Misery and D. Poverty. सो ट्रियम्फ का मीनिंग होता है अ ग्रेट सक्सेस या फिर विक्ट्री, जीत हासिल करना. मतलब आपने किसी चीज़ में जंग हासिल करी है, किसी चीज़ में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा है, तो उसे आप कहेंगे मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस है आपको उस चीज़ को हासिल करने में कि यू जस्ट लाइक इंडिया ट्रियम्फ्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ई क्रिकेट मैच. तो ऐसी चीज़ों में हम ट्रियम्फ वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे आप लोग भी अपना CUET का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, सो यू विल ऑल्सो ट्रियम्फ इन दैट एग्जामिनेशन. सो ट्रियम्फ मतलब एकदम जीत हासिल करना. तो पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे. फेलिंग्स में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है तो इसको छोड़ दीजिए. मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है, फॉर्च्यून का मतलब कि ऑयल वाला फॉर्च्यून नहीं, किस्मत. मिसफॉर्च्यून इज़ लाइक किस्मत का साथ ना देना. तो ट्रियम्फ का ऑपोजिट क्या ये होगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया. नहीं, अगर फॉर्च्यून का पूछा जाता या लक का पूछा जाता, फ्लूक का पूछा जाता तो मे बी उसका एंटोनिम मिसफॉर्च्यून होता. C. मिजरी. मिजरी का जिन लोगों को मतलब पता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम सैडनेस या फिर किसी चीज़ को ना कर पाना, हताश हो जाना. D इज़ पोवर्टी. पोवर्टी मतलब गरीबी. तो जीत का ऑपोजिट या एंटोनिम भी गरीबी नहीं होगा. सो ऑप्शन C, A और C बच जाते हैं. क्लोज अगर आपको इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ट्रियम्फ इज़ काइंड ऑफ एन इजी क्वेश्चन, सबको इसका मीनिंग पता होता है, तो उसके ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग होंगे. तो ए आपका फेलिंग्स. फेलिंग्स का मतलब हारना नहीं होता है. फेलिंग्स का मतलब फॉल्ट होता है, दैट यू आर समवेयर एट सम फॉल्ट. और मिजरीज का मतलब जैसे मैंने बोला कि हताश हो जाना, कुछ कर ना पाना. तो जहाँ आप बिल्कुल एकदम जीत हासिल कर पा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि आप बिल्कुल निराश है, आप दुखी हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप एकदम हताश है कि आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, दैट यू आर अनसक्सेसफुल इन डूइंग एनीथिंग. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Next question is, which amongst the following pairs of words carry the same relationship as compassion and apathy? कंपैशन का मीनिंग होता है किसी का दुख साझा करना. जैसे अगर किसी इंसान, जैसे कोई आपका दोस्त है, उसके लिए उसको कोई दुख हो रहा है तो आपको भी उसके लिए दुख होगा और आप मतलब उसके लिए खुद बुरा फील करेंगे, उसके दुख के साथ आप दुख मिलाएंगे. उसको हम एम्पैथी भी बोल सकते हैं, लेकिन कंपैशन उसका एक स्टेप और आगे होता है कि आपको खुद बुरा लग रहा है उसके लिए. वहीं एपैथी होता है बिल्कुल ज़ीरो इमोशंस, आपके अंदर कोई भी इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस है, आप एकदम स्टॉइक टाइप है, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्या चीज़ हो रही है. तो ये एक तरह से ऑपोजिट है इनका कि एक जगह तो आप बिल्कुल ही किसी के साथ दुख साझा कर रहे हैं, उनका दुख आपका दुख, वैसी वाली फीलिंग. और एपैथी इज़ लाइक कि आपको बिल्कुल बुरा ही नहीं लग रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. सो ये ऑपोजिट है. सो हम ऑप्शन में भी ये ढूंढेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जो उसका ऑपोजिट है. आंसर्स ऑब्वियसली पहले ही टिक्ड है क्योंकि मैंने बताया कि आप लोग इसको एज अ मॉक मत दीजिए, इसको एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए. एनकाउंटर, क्लैश. एनकाउंटर सबको पता है, पुलिस के उसमें, CID के उसमें बहुत कुछ सुना होगा. एंड क्लैश कहीं ना कहीं दोनों सिनोनिम है. सी करते हैं स्कैंटी और स्कैर्स. SC वैसे ही मैच कर रहे हैं थोड़े बहुत वर्ड्स. तो स्कैंटी का मतलब होता है एकदम खाली, लाइक कुछ बचा ही ना होना. जैसे बोलते हैं ना कि इस बार गेहूं की फसल नहीं हुई, पूरा स्कार्स पड़ा हुआ था, एकदम लैंड एकदम बैरन थे, बंजर लैंड थे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ. तो स्कैंसी और स्कैर्स दोनों का मतलब सेम होता है, किसी चीज़ की कमी हो जाना है ना, या फिर कोई चीज़ ना होना, एकदम सूखा पड़ जाना, खाली हो जाना. ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम. ट्रैंक्विल को याद करना मैं सिखाऊंगी, ये एक न्यू वर्ड आपके लिए हो सकता है, बट हाँ, ट्रैंक्विल और काम ये एक दोनों सिनोनिम है. कॉन्कर मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ में कॉन्कर हासिल भी नहीं, किसी चीज़ के लिए हाँ मिलाना. कि जैसे कौन कर, इसको आप ऐसे याद कर दो कि जो भी कोई भी अगर बोलेगा ना कि ये वाला काम कर, ये वाला काम कर, भले ही कौन बोल रहा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं है, बट उन्होंने बोले ये वाला काम कर, सो कौन कर, कौन करेगा, हाँ हाँ मैं करूँगा, सो यू आर अग्रीइंग फॉर इट. और वहीं उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसअग्री. ठीक है, सो कौन कर, कौन करेगा, हाँ मैं करूँगा, हर चीज़ के लिए अग्री हो जाना. और डिसअग्री कि मैं इस चीज़ के लिए अग्री बिल्कुल भी नहीं होगा. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं ट्रैंक्विल के. ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं, अगर आपने मेडिकल टर्म सुनी होगी, शांत करने के लिए किसी को हम ट्रैंक्विलाइज़र्स देते हैं, तो उससे आप ट्रैंक्विल वर्ड याद कर सकते हैं. इसी का सिनोनिम होता है मॉलिफाई.
मौला मौला करते हैं ना, मौला मेरे मौला, एकदम शांत होके आप अगर प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, सो मॉलिफाई मतलब एकदम शांत रहना, काम रहना, मॉलिफाई करना। मिटिगेट, मिटिगेट भी मतलब वही है, किसी लड़ाई को तुमने शांत कर दिया, किसी चीज़ को शांत कर दिया, एकदम शांति है। मैं बोलते हैं ना लड़ाई पे मिट्टी डाल दो, मिट्टी पा दो, तो वही मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को शांत करना या किसी चीज़ का शांत होना। कंसीलिएट, कंसिल से याद कर लो, काउंसिल करके इंसान को शांत करते हैं। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो हम बोलते हैं ना इसकी काउंसलिंग करने ले जाओ। तो काउंसलिंग करने के बाद बच्चा एकदम से शांत हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो प्रॉब्लम उसकी कोई सुनने वाला हो जाता है, तो बच्चे की काउंसिल करके बच्चा शांत हो जाता है। सो कंसीलिएट इज शांत करना। आले, आले से तो आपको पता ही, आले ले ले करके हम बच्चों को शांत कर देते हैं। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बनते हैं। प्लीज़ आप इनको ज़रूर याद रखिए, 2-4 बार पढ़ेंगे ना, जैसे मौला मौला करके, जैसे मॉलिफाई वर्ड देखेंगे मौला मौला याद आ जाएगा। मौला मौला मतलब एकदम शांत, मिटिगेट मतलब मिट्टी डाल दो, कंसीलिएट काउंसिल करके शांत करना, और आले ले ले का पता ही है, मतलब 2-4 बार पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। Next is match the synonyms for the words in the list 1 with those in list 2. A astute, B naive, C lucid, D survive. ये सर्वाइल, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जिसने ये सारे वर्ड्स नहीं पढ़े, बट हम सीधा आंसर पे ही आते हैं। ए का है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब एकदम से ही शानदार बच्चा, बहुत ही तेज़ बुद्धिमान, या आप कह सकते हैं एकदम चालाक होना। ठीक है, चालाक आई थिंक इज़ द करेक्ट हिंदी वर्ड फॉर एस्ट्यूट। सो एस्ट्यूट का मीनिंग है ऑप्शन नंबर आपका लिस्ट में 2, या वाइस। तो एस्ट्यूट मतलब वाइस। नेव, नेव का मतलब जो लोग, ये मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी और एक वीडियो में भी कराया था कि नेव मतलब, नेव को याद करो नाइफ से। जो लोग नाइफ रखते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते, है ना, वो एक तरह से क्या होंगे, क्रिमिनल ही होंगे। तो नेव मतलब जो इंसान अच्छा नहीं है, तो इसमें आप चेक करिए विलन, विलन विद बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर नेव। एस्ट्यूट को भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे एस्ट्यूट एक स्टूडेंट है ना, एस्ट्यूट एज अ स्टूडेंट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट को, चालाक हो, अच्छा हो, बुद्धिमानी हो, मतलब फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सो एस्ट्यूट्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, अ स्टूडेंट हु शुड बी वाइज। नेव पता चल गया नाइफ रखने वाला विलन। लूसिड, लूसिड का मतलब होता है एकदम क्लैरिटी, क्लियर चीज़ होना, जैसे एसिड डाल के आप सब कुछ क्लियर कर देते हैं ना, सफाई कर देते हैं। सो लूसिड को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एसिड से, कि जो भी इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा इट विल बी लूसिड, इट विल बी लूसिड मतलब इट विल बी क्लियर, सामने ही आ जाएगा। सो ऑप्शन सी के लिए होगा लिस्ट में 4 नंबर, लूसिड क्लियर। एंड सर्वाइल, सर्वाइल का मीनिंग ही सर्विस से लग रहा है कि सर्वाइल सर्विस, आप किसी के लिए सर्व कर रहे हैं। सो सब सर्वियंट, सब सर्वियंट का भी मीनिंग टू प्रोवाइड अ सर्विस होता है। सर्वाइल का भी मीनिंग टू बी अ सर्वेंट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखिए मैंने बताया एस्ट्यूट वेरी क्लियर, अ स्टूडेंट या अ ट्यूटर आप कुछ कैसे भी याद कर सकते हैं, ही शुड बी वाइज और वेरी क्लियर। क्लेवर, नेव अ डिसऑनेस्ट, अनप्रिंसिपल्ड और एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन, अ पर्सन हु कीव्स नाइफ, नाइफ रख रहा है तो मतलब मैंने बोला ना, नेव से नाइफ याद रखना, नाइफ रख रहा है तो मतलब वो ऑनेस्ट तो नहीं है, सही तो नहीं है, विलन है वो, एक तरह से गलत इंसान है, क्रिमिनल टाइप का है। लूसिड, एसिड से सब क्लियर हो जाता है, बट हम देखते हैं कि अब आई डोंट नो अब यूज़ करते नहीं यूज़ करते, बट हाँ पहले घर में हम लोग एसिड वगैरह खरीदते थे कि उससे अच्छे से फ्लोर की या टाइल्स की चमक करने के लिए, तो उससे सारे के सारे दाग क्लियर हो जाते थे। सो लूसिड, एसिड, क्लियर। Servile, wanted too much to please somebody or to so obey them. So servile मतलब servant। और भी उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे ल्यूसिड बोला, ल्यूसिड से रिलेटेड पेल्यूसिड हैं, लूसिड पेलूसिड, लूसिड पेलूसिड, ठीक है, मीनिंग सेम है, ऐसा मत कहना कि लूसिड का पेलूसिड आ गया मतलब एंटोनिम हो गया, नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है, लूसिड और पेलूसिड बोथ आर सेम। कोहरेंट, कोहरेंट का भी मीनिंग क्लियर ही होता है, कोहरा हट गया, कैसे याद करना इसको, कोहरा हट गया, कोहरेंट, कोहरेंट का मीनिंग एकदम क्लियर, कैसे क्लियर, क्योंकि कोहरा हट गया तो सब कुछ क्लियर हो गया, सो कोहरेंट इज ऑल्सो क्लियर। कॉन्स्पिक्वस, ये मैं पहले भी वीडियोज़ में करा चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी करा चुकी हूँ, दोबारा करा रही हूँ। कॉन्स्पिक्वस का मीनिंग है कौन सी पिक लगाऊँ, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि हम फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसमें क्लियर पिक लगाएं, है ना, तो मैं कौन सी पिक लगाऊं, तो
हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं ना एकदम क्लियर पिक लगाओ ताकि तुम्हारी फेस दिखे, तुम्हारे शाइन करता हुआ, योर बॉडी शुड बी विजिबल, योर फेस शुड बी विजिबल इन द फोटो, अच्छा दिखना चाहिए, एकदम HD में होनी चाहिए. सो कॉन्स्पिक्विस इस कौन सी पिक लगाओ, आपका दोस्त बोल रहा है एकदम क्लियर पिक लगाओ. सो कॉन्स्पिक्विस इसका एक और सिनोनिम भी होता है परस्पिक्विस. वही पिक आ गया ना जिस वर्ड में, कौन सी पिक लगाऊं, परस्पिक्विस. तो मतलब इसका मतलब क्लियर ही है. ऑब्स्ट्रूसिव, ये बीच में TRU है ना, ट्रू से याद कर देना कि ट्रू बोलता है. सो ऑब्स्ट्रूसिव का भी मतलब सेम होता है. ये चारों के चारों क्लियर के ही सिनोनिम्स हैं. सो ऑब्स्ट्रूसिव का भी मतलब वही है, क्लियर या फिर एकदम ट्रू बोलता है, एकदम सच बोलता है, जो भी है इसके सामने है. Moving on to the next question, match the antonyms in list 1 with those in the list 2. Antonym this time, not synonym. Opaque, हम opaque तो साइंस में भी पढ़ चुके हैं, वैसे भी हमें पता होता है, हम बोलते हैं दिस टेबल इज़ opaque. opaque मतलब जिसके सामने कुछ नज़र ना आ रहा हो. तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि जिसको एकदम से क्लियरली सब कुछ नज़र आ रहा है, एकदम विजिबल है. सो वाइस, नो, क्लीन नहीं, डलनेस. ओपेक का इवन सिनोनिम भी डलनेस ही होगा. डलनेस तो मतलब बहुत डल है, दिखाई नहीं दे रहा. ओपेक मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, एकदम रिजिड है वो चीज़. सो एंटोनिम विद बी फोर्थ, क्लियर. बी इज़ रेडियंस. रेडियंस के लिए मतलब रेडियंस जैसे हम बोलते हैं ना, लाइट के लिए बोलते हैं कि एकदम ग्लो है, एकदम रेडियंस है, एकदम ऐसे लाइट एकदम सामने पड़ रही है, तो एकदम क्लियर है वो चीज़. सो इसका एंटोनिम वुड बी ऑप्शन नंबर 3, डलनेस. वर्च्यू का मीनिंग, वर्च्यू इज़ समवन हु इज़ वेरी क्लेवर, या फिर आपके पास एक पावर मिली है कि आप एकदम सही डिसीजन लेंगे. सो वर्च्यू इज़ एक्चुअली, आई थिंक इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इट. नो, वर्च्यू का मतलब यही होता है कि आप लाइक एकदम सही तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको एक पावर मिली है कि एकदम स्पष्ट तरीके से वो करे. अगर ऐसा कोई आपको वर्ड लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शंस आपके जैसे इस वाले में मैच द फॉलोइंग है, तो अगर 2 या 3 आपको आते होंगे ना, आप उसको टिक करके वो करेंगे. जैसे इसमें A का हमने 4 किया है, B का हमने 3 किया है, तो अगर हम आगे ना भी करें ना तो भी हमें पता है कि B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. स्टिल वर्च्यू इज़ समवन हु इज़ ट्रू टू योर सेल्फ, या फिर आप एकदम ट्रूथफुल हैं खुद के लिए, आप एकदम स्पष्ट दिल से वो ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कपट है, या फिर आप एकदम चालाकी दिखा रहे हैं किसी चीज़ में. सो वर्च्यू का ऑपोजिट वाइस होगा. एंड D विल बी शैबी. शैबी हमारी टीचर्स या प्रिंसिपल भी हमें बोलते हैं ना, जस्ट डोंट वेयर शैबी क्लोथ्स. अच्छे नीट एंड क्लीन शूज़ रखा करो. वाई आर शूज़ योर सो शैबी. सो शैबी का मतलब गंदा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लीन. सो ऑप्शन B would be the correct answer. So words related to clean, immaculate, impeccable and chaste, ये सारे सिनोनिम्स हैं क्लीन के और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इमैक्यूलेट उनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 1-2 एग्ज़ाम्स में जो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा भी गया है. इम्पेकेबल, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि हमारे टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं. अब इमैक्यूलेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, अब बीच में देखिए MAC आ रहा है ना, मैक, तो हम मैकबुक को गंदा तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम उसे साफ़ करके रखेंगे, क्लीन करेंगे. कि मेरा मैकबुक है, बहुत महंगा आया है ये वाला लैपटॉप, तो उसे क्लीन करके रखेंगे. कोई भी जंक फाइल, डर्ट फाइल नहीं रखेंगे उसमें, एकदम क्लीन करके रखेंगे इमैक्युलेट को. इम्पेकेबल को आप याद कर सकते हैं. इम्पेकेबल वैसे हमने पढ़ा भी होगा कि एकदम नीट एंड क्लीन को कहते हैं. स्टिल इफ़ यू वांट आप ऐसे कर सकते हैं कि जब पेकेल इज़ लाइक पिकल, इम्पेकेबल पिकल से आप याद कर सकते हैं कि जब भी अचार डालते हैं हमारी मदर्स, तो वो ट्राई करते हैं कि अचार के पास कोई भी जब सुखाने के लिए कोई भी गंदगी ना आए, क्योंकि फिर वही है कि डस्ट और स्टोन्स या मड पार्टिकल्स आपके माउथ में आएंगे. सो इम्पेकेबल, पिकल साफ़ सफाई में ही डाला जाता है, ठीक है. और चास्ट के लिए आप एक सिनोनिम मतलब एक मीनिंग बना सकते हैं, दैट यू नीड टू कीप योर बॉडी क्लीन, राइट. सो चेस्ट से हम बोल सकते हैं चेस्ट. सो यू नीड टू कीप इट क्लीन, ठीक है. रोज वॉश करा करो, क्लीन इट अप. इट्स जस्ट फनी नेमोनिक, आपको याद करना है आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं यूज़ करना है मत यूज़ कीजिए, आप वैसे याद होता है वैसे याद कर लीजिए. सो इमैक्युलेट, मैकबुक को क्लीन करना है. इम्पेकेबल, पिकल से याद कर सकते हैं कि पिकल को हम क्लीन तरीके से डालते हैं. एंड चेस्ट. Next is match the following in list 1 with the meanings in the list 2. So पहला है crunching,
दूसरा है एचिंग, सी इज़ लिंगरिंग, डी इज़ स्पेल बाइंडिंग। अगर आपने पुराने शॉर्ट्स या वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने लिंगरिंग का भी वर्ड डिस्कस कराया था और उसके सिनोनिम्स में मैंने लिंगरिंग कराया था। और ये आई थिंक 2025 का ही एग्ज़ाम था जिसमें लिंगरिंग का ही कोई एक सिनोनिम पूछा गया था। सो अब आपको अगर आप एक वीडियो या 2 वीडियो भी देखेंगे ना और उसके बाद किसी और ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी क्वेश्चंस में कि उसी का ही सिनोनिम या रिलेटेड वर्ड पूछा गया है। सो मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन, क्रंचिंग का मीनिंग होता है जैसे आप जब भी चलते हैं तो एकदम कड़कड़ की आवाज़ आती है ना, अगर सूखे लाइक जैसे पतझड़ का मौसम होता है उस टाइम पे लीव्स पड़े हुए होते हैं तो आप जैसे उसके ऊपर चलते हो तो एक क्रैंकी सी साउंड आती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मेरे को, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, होल्डिंग द अटेंशन कम्प्लीटली, to cut lines on piece, no. Last would be the correct answer, the sound of dry leaves being walked over. ठीक है, तो उसमें जैसी क्रैकल सी आवाज़ आती है ना, सो क्रंचिंग इज दैट क्रैकलिंग साउंड। ओके, बी इज़ एचिंग का मतलब होता है इसको ना थोड़ा आप साउंड से याद करिए। जैसे क्रंचिंग का मैंने बोला ना कट कर करके आवाज़ आता है, एचिंग कभी आपने, ये एक वर्ड है कि जब आपने किसी भी चीज़ को लाइक एक मैलिएबल सी चीज़ को बीच से जब आप क्रश करते हैं, इवन चॉक, कभी कभी चॉक को लिखते हैं उसके बीच से टूट जाती है ना, दिस इज इचिंग साउंड ओवर इट। तो कोई भी ऐसी साउंड जिसमें भी आ रही है जिसमें एक ईचिंग से कि लाइक कानों को वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, इट्स लाइक एन इचिंग टू योर ईयर्स एज वेल। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, टू कट लाइन्स ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। इवन अगर इसमें ये होता है ऑप्शन लाइक चॉक को जब हम करते करते लिख के बोलते हैं या एकदम से व्हेन वी पुट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द बोर्ड, सो एक क्रैंकी सी आवाज़ आती है, एक इचिंग सी साउंड आती है हमारी ईयर्स के लिए। सो एचिंग विड बी टू कट लाइन्स ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। लिंगरिंग विल बी वही मैंने बताया था, लिंगर करना, बैठे रहोगे आप, एकदम लेजी रहोगे। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने करवाए थे उसमें, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। सो लिंगर मतलब एकदम लेजी पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना, एकदम ऐसे सुस्ताले हुए बैठे रहना। मैंने इसके बहुत सारे सिनोनिम्स कहते हैं, जैसे लैटिट्यूड करवाया था और लेजी कराया था, आई थिंक एसीट्यूड भी एसीट्यूड का इसका एंटोनिम था कि टू पुट योर एस ऑफ इन द वर्क। सो एटीट्यूड जिस गधे की तरह होता है ना काम करना, सो एटीट्यूड मतलब इसका एंटोनिम होगा लिंगरिंग का एटीट्यूड। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सी का होगा टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यस यही होगा इसका सी का 1। डी इज स्पेल बाइंडिंग मतलब आपने अपने मुंह को एकदम बंद कर दिया, एकदम जो भी स्पेल मतलब कुछ बोल रहे थे आप एकदम से उसको जिप कर दिया। टीचर्स बोलते हैं ना जैसे जिप इट अप, जिप योर माउथ। सो आप एकदम स्पेल बाउंडिंग का वो भी चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ से इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जैसे कहते हैं ना, मैं एकदम मंत्र मुक्त हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया उस टाइम पे। यूजुअली बॉयज सी देयर क्रश एंड दे बिकम स्पेल बाउंड एट दैट टाइम। सो स्पेल बाउंडिंग इज टू होल्डिंग द अटेंशन कम्प्लीटली। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जस्ट गिव 1 सब्सक्राइब टू इट अगर आपको वीडियो या कोई सा भी नेमोनिक पसंद आया है। डू स्टेट अपडेटेड, हम और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, और भी एग्ज़ाम्स डिस्कस कराएंगे, दूसरे कॉलेजेस एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं वो भी कराएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से पूछा गया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।